नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी बाजार के एक्शन की, आपकी स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 नवंबर के बाद गन्ने की पेराई शुरू होगी। क्या है देरी के कारण? क्या महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कम होने की आशंका है? अगर हाँ तो कितना? इस सब पर बातचीत हम करेंगे क्योंकि इस साल चीनी का उत्पादन में महाराष्ट्र पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी, वहीं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में शुगर केन अवेलेबिलिटी की बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि जो ये गन्ने की पेराई 15 नवंबर से शुरू होने की बात की जा रही है, अगर हम यूजुअल टाइमिंग देखें तो उससे देरी से हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे दीपाली जी दो कारण हैं। और एक तो ये है कि लेबर अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि इस बार दिवाली जो है ये लगभग 1 नवंबर की दिवाली पड़ रही है और लेबर नॉर्मली दिवाली के बाद अवेलेबल होते हैं। और तो एक तो लेबर शॉर्टेज की वजह से लगभग 1 तारीख दिवाली होने के बाद लेबर जो काम पे आएंगे लगभग 7 या 8 तारीख तक हो जाता है और उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। एक नंबर वन ये है। नंबर टू, हमें पता है कि इस बार बहुत अच्छा मानसून, बारिश बहुत अच्छी हो रही है और मानसून इनफैक्ट काफी एक्सटेंड हो गया है और अभी भी कई जगह बारिश हो रही है। इससे हुआ क्या है, जो खेत है हमारे वो थोड़े गीले हैं, उसमें काफी नमी है। तो उसमें क्या होता है, इस समय अगर हम हार्वेस्टिंग करेंगे ना, तो एक हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है और एक ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों वजह से सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस बार की जो क्रशिंग हम शुरू करेंगे लगभग 15 नवंबर को शुरू करेंगे। तो इसके पीछे ये देखना कि हमारा प्रोडक्शन कम होगा, आई थिंक वो सही नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जो रिपोर्ट्स है कि 7% के आसपास का जो शुगर प्रोडक्शन है महाराष्ट्र का वो कम रह सकता है। तो दो चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। पहली चीज़ तो आपने कहा, एक तो मानसून कैसा रहा है, बारिश कैसे रही है शुगर केन प्रोडक्शन के हिसाब से, क्या रेन डेफिसिट का ये इम्पैक्ट है? दूसरी बात, ओवरऑल प्रोडक्शन आप कहाँ देख रहे हैं फिर? देखिए, इस्मा ने जो जुलाई में हमने एस्टिमेट किया था और उसमें हमने सैटेलाइट इमेज और जो हमने फिजिकल, हमारी जो टीम है उन्होंने फिजिकल वेरीफाई सैंपलिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमने जो टोटल एकरेज था लगभग 13.1 लाख हेक्टेयर का एकरेज हमने अनुमान किया था। और उसके हिसाब से हमने जो ईल्ड हमारी 82 के आसपास ली थी, तो उस हिसाब से हमने ये प्रोडक्शन एस्टिमेट किया था कि लगभग 111 लाख टन उत्पादन चीनी का लगभग ग्रॉस महाराष्ट्र में होगा। अभी पिछले महीने सितंबर में, इनफैक्ट इसी महीने, हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक बार फिर सैटेलाइट इमेज लिया है और इसमें हमें यह देखने को मिला है कि जुलाई में जो हमने किया था सैटेलाइट इमेज, उससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा एरिया गन्ना कवर कर रहा है, जो उस समय बिकॉज ऑफ वीक सिग्नेचर या कुछ प्लांट यंग होंगे तो उस समय कैप्चर नहीं हुआ था। तो हमें यह उम्मीद है कि 111 से ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपका दीपक जी, ये क्विकली अपडेट देने के लिए कि क्या कारण है देरी के पीछे और ओवरऑल प्रोडक्शन कैसी रह सकती है महाराष्ट्र में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ।